खड़बड़ाया, मर्द ने डांटा, बीवी कुछ बोली, वह दोनों तो मैं हुए लग, वह मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई, औरतिया चिल्ला रोवे लग। तब वो मेहमान बेचारा सोचिस क्या बताए, ना हम आए हुए न गिलास उठावे जात, न झगड़ा हो न मारपीट हो, कुछ गैरत है। वो उठाई मेहमान झोला और चल दिए। जैसे मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। मुसलमान की पहचान ये है कि अपने मेहमान की इज्जत करे और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इसलिए आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आए, चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, आप उसको इज्जत दो। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान आवे तो उसे मुस्कुराए के सलाम करो। चारपाई पर बेशक सुभान अल्लाह। तो अपने को पैताने बैठो, मेहमान को सिरहाने बिठा लो, उसके पास टाइम दो, उससे काम न लो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं जो आ जाते हैं तो जाए नाम नहीं लेते, तो आदमी कहाँ तक इतना इज्जत करी। 2-4 दिन के बाद कहीं चलो तनी घास कटाई लाओ, आओ तनी धान कटाई लो। मेहमान को उतने ही दिन तक रहना चाहिए जब तक उसकी इज्जत हो। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत ज्यादा करे लागा तो जाए नाम ही नहीं लेते। जैसे एक मेहमान रहा है, वो कई रिश्तेदार बहुत मालदार तो हुआ जाए तो पड़ा रहा है 10-10 दिन, बढ़िया खाए पावे, आवे 2-3 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत परेशान, दोनों कहाँ या अल्लाह, जब देखो तो ये झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे किया जाए। एक दिन दोनों सलाह की इनकी, कुछ ने अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहालत देख के भाग जी। मियाँ बीवी पिलान बनाए ली, अलग मर्जी वो झोला लेके आवा। जैसे दरवाजा पावा, बीवी दरवाजा खोलिस, वो अंदर आवा। बीवी गिलास उठावे के बर्तन खड़बड़ाए दी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता, ये फौरन ऐसा जाल में इंसान को फंसाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा। बर्तन खड़बड़ाया, मर्द ने डांटा, बीवी कुछ बोली, वह दोनों तो मैं हुए लग, वह मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई, औरतिया चिल्ला रोवे लग। तब वो मेहमान बेचारा सोचिस क्या बताए, ना हम आए हुए न गिलास उठावे जात, न झगड़ा हो न मारपीट हो, कुछ गैरत है। वह उठाई मेहमान झोला और चल दिए। जैसे दरवाजा के बाहर पहुंचा, वैसे जब औरतिया चिल्ला रोवत रहे, दौड़ी और दरवाजा फट से बंद कर दिया। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई। तो मर्दबा कहा था, देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू यक्को नहीं। तो मेहमान बाहर खड़ा रहा तो कहा था, दरवाजा खोलो, गए हमू नहीं, गए हमू नहीं, दरवाजा खोलो। जब ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमान को सिर्फ 3 दिन रुकना चाहिए। मेहमान की इज्जत ईमान की निशानी, और पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाना ईमान की दूसरी निशानी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, बनो मरो तो मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने ये बताई। मुसलमान की शान बहुत बुलंद है। याद रखो, ईमान के बाद अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर जो फर्ज किया है वो नंबर 1 पर नमाज है। नमाज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के बैठे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक आदमी पहुंचा और कहा, ऐ अल्लाह के शेर, तंगदस्ती नहीं जाती, बहुत कमाता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ा करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा। आज हम नमाज फजर नहीं पढ़ते और बरकत की तावीज़ मंगाते।
बरकत के लिए जाते हैं, ताबील लिखवाते हैं, दुआ करवाते हैं। ऐ लोगों, अगर अपनी रोजी में बरकत चाहते हो तो नमाज फजर पढ़ो। नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे को भी मुनव्वर करेगा और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा। बेशक। आजकल बहुत सी माँ बहनें हमरे जी है मदरसा में, कहीं मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। बताओ निगाह कैसे उठी जब चेहरा अच्छा ही नहीं लगा था? चेहरा अच्छा कब लगेगा? नबी करीम फरमाते मन तरका सलातल फजरी फलैसा फी वजहिही नूरुन, जो नमाज फजर नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे पे नूर नहीं पैदा फरमाएगा। बहुत पहले हमने सुना था लोगों से कि जो दिन निकरे सोवत हो उनके वो चेहरे शैतान पेशाब करत। शैतान आग से पैदा है और इंसान मिट्टी से पैदा है। इंसान अगर बराबर 10-20 दिन घास पर पेशाब कर दे तो घास जर जाते, और इंसान जो आग से पैदा है वो जो उन्हें चेहरा मुँह दू के का हाल होता। नमाज फजर छोड़ के फिर कहते हो कि मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है। ऐ लोगों, नमाज फजर पढ़ो, फिर नमाज फजर की बरकत से चेहरे की रौनक ऐसी पैदा होगी कि न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी तो नमाज फजर के पढ़ने से होगी। इसलिए नमाज फजर पढ़ो ताकि रिस्क में भी बरकत हो और चेहरे पे नूर बरसे कि देखने वाला भी तुमसे मोहब्बत करे। नमाजों का बड़ा असर होता है। आज बहुत से लोग कहा थे मौलाना साहब लड़कों अलग होएगा, हमरे लंग ध्यान नहीं देते। आखिर आज लड़के अलग क्यों हो जाते? माँ बाप के बुढ़ापे में कोई पुरसान्याल नहीं होते। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जो नमाज मगरिब को छोड़ेगा फलैसत फी औलादिही समरतुन, तो उसकी औलाद से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा, औलादों से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लोगों, अगर बुढ़ापे में चाहते हो कि हमारी औलाद हमारे काम आए तो नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों को फर्मा बरदार बना देगा। आज हमारे जिस्म में तरह तरह की बीमारियां हैं, दवाएं हम खाते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म में कमजोरी बराबर रहती, बीमारी बढ़ घटती नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मन तरका सलातल असरी, जिसने नमाज असर को छोड़ा फलैसत फी जिस्मिही क़ुव्वतुन, तो उसके बदन में तवानाई न होगी। जिसमें ताकत चाहते हो, सेहत चाहते हो तो नमाज असर पढ़ो। नमाज असर की बरकत से अल्लाह आपको सेहतमंद बना देगा। आज बहुत से लोग आते मौलाना साहब तबीज बनाए दो, हम ख्वाब बहुत देखी थी। ऐसे एक आदमी रहे मदरसम गवा, एक हजरत से कहे हजरत तबीज बना दो, हम शादी हो गए है, मेहरवा घर में हम बिस्तर मुँह तुम्हारी थे। मेहरवा 2 लाख लठी सुनावे थे रोज। घर के लोग मुझे लानत करते हैं, बहुत शर्म लगती है, हजरत ताबीज़ बनाए दो। तो हजरत बनाए दी है और ताबीज़ लेके गवा पहनिस, और दूसरे दिन आवा मदरसम कहते हजरत कौन हमारे साथ दुश्मनी की है रहा, कहीं का हुआ हो, कहीं जा अब तक पेशाबे करे तरह पैखानो हो ला, कहीं कैसे, कहीं तबीज़ तुम्हार पहनने के बाद रात में सोए तो पैखाना लाग, तो हम जाने थे गए हैं खेते में, और खेते में बैठे न जब मारे धड़ से देखा तो बिस्तरे पर, तो अब तक पेशाबे होता रहा, पैखाना हो लगा। आए लोग ख्वाब से बचने के लिए तावीज़ बनवाने जाते हैं। ऐ लोगों, नमाज ईशा पढ़ो फिर उसकी बरकत देखो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। इन्हीं की एक बहन थी बसरा में, हजरत राबिया एक दिन घर में सो रही थी और चोर पता लगाए ली कि आज कोई नहीं है घर में, अकेले राबिया है। बस चोर चोरी के लिए पहुंच गया।
घर में घुसा तो देखा अकेले राबिया सो रही हैं। सोचिस कि आज तो बहुत आसानी से चोरी करवे। ये औरत जात अगर जग गए तो एक के मुक्कमी का जमीन पकड़ा दे। गया, माल को तलाश किया, एक चादर में बांधा और बांधने के बाद चोर ने गठरी सर पे रखा और निकलने का जैसे ही इरादा किया वैसे अल्लाह ताला ने उसको नाबीना बना दिया। जब आंखों की रोशनी चली गई तो उठा के फेंकी गठरी। कहा अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आंखें की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाग तो फिर सोचे कि कहूँ बियर बियर थोरो हो, फिर उठा लिया। जब फिर उठाया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको अंधा बना दिया। फिर गठरी फेंका, तौबा की, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब उसने दुआ मांगी, अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, मेरे बेटे, ऐ मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। पता चला इंसान जब नमाज ईशा पढ़ के सोता है तो सुकून की नींद भी मिलती है और उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा मिल जाने बे इलाही लगाया करते हैं। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन राबिया कैसी थी। एक मर्तबा बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। मुसल्ला उठाए और गए और दरियाए दजला, कौन दरियाए दजला, जो करबला से गुजरी है, दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर। इमाम हसन बसरी नमाज पढ़ने लगे। ऐलान हुआ कि लोगों देखो देखो, हसन बसरी तो दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। हजरत राबिया को पता चला तो राबिया ने मुसल्ला उठाया और ले जाने के बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कहा अरे ये तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब है। इमाम हसन बसरी ने देखा तो कहा राबिया फिजा में। तब राबिया ने कहा था हसन बसरी, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है कि नमाज पढ़ना था तुमको तो मस्जिद में पढ़ते, अपने घर में पढ़ते। दरियाए दजला पे आए हो पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अल्लाह के वली हैं। ऐसी औरत थी राबिया बिसरिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसी औरतें गुजरी हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ा तो उनकी गोद के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल बने। जैसे कि पहले की औरतें अपने बच्चों को जब खिलाती थी तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे, आशिक रसूल होते थे। अब आजकल की औरतन का कलिमा दरूद यादें नहीं है। अगर कहो कलिमा सुना तो कहे मौसम नहीं याद है। अगर पढ़ावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबानी ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। और कल की औरतें कैसी थी कि बच्चे को सुलाती थी दरूद की थपकिया दे करके। और आज अगर लेकर वो गए थे तो आज का करत है, कलमा दरूद यादें नहीं उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। ये सोजा सोजा खनत मनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारो देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कानी बिलैया खाई छू तब भूख छोड़त है। अल्लाह जाने कहाँ से याद कैले थे। अत्तहियात नहीं याद है, अलहम्दु नहीं याद है, इन्ना अतैना नहीं याद कर पाई और ये दुनिया की बकवास याद करती है। ऐ मेरी माँ बहनों,
तुम्हें भी कब्र में अपने अमाल का जवाब देना है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सच्चे पक्के मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। मौत बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। हम सफेरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सारा चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। गुजारिश है अल्लाह और उसके रसूल को याद करो, डरते रहो। देखो एक काम करो जिससे जन्नत की जमानत मिल जाए। आज अच्छा बताओ, हर आदमी चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए और मेरी रोजी बढ़ जाए। बोलो हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता? लेकिन जिंदगी कैसे बढ़ेगी, रोजी कैसे बढ़ेगी? मेरे नबी फरमाते हैं मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु। सरकार फरमाते हैं जो आदमी चाहता हो कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए, फलियसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो लोगों के ऊपर रहम करे। तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। नबी फरमाते तुम्हारी रोजी भी बढ़ेगी और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। तो रहम दिली बहुत बड़ी बात है। हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर दुनिया में कोई है तो हमारे माँ बाप। माँ बाप पर रहम करो। माँ बाप पर रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। माँ बाप पर रहम भी करो, माँ बाप पर रहम की दुआ भी मांगो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम कहो कि परवरदिगार माँ बाप पर तू रहम फरमा जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। तो दुआएं भी करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब आस्ताना के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और आपस में मिलजुल के रहो, भाईचारगी पैदा करो, किसी को देख के हसद न करो, न जलन करो और भाई भाई बन के रहो। आज हम में तुम में कितनी बुराइयां पैदा हो गई उसका कोई शुमार नहीं। माँ बहनें बैठी हैं, एक हदीस में अपनी माँ बहनों को सुना रहा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसन फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी, रमज़ान का रोज़ा रखेगी, शौहर की फर्मा बरदारी करेगी और अपने आप को ज़िना से महफूज रखेगी। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। हदीस पाक में उम्मे सलामता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अलमरतु इज़ा मातत ज़ौजुहा,
अलमरतु इज़ा मातत, औरत जब मर जाए, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी हो, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जिसका शौहर राज़ी वो औरत जन्नती। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। लेकिन आज राज़ी क्या है? एक बात सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। सबसे अच्छा इंसान है कौन? मुसलमान सबसे अच्छा कौन है? हमने तो बता दिया कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे लोग बचे। औरत सबसे अच्छी कौन है? हुजूर ने हुजूर से पूछा गया, युल मरअत खैरुन, या रसूल अल्लाह, कौन औरत सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, 3 निशानियां अच्छी औरत की हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं, इज़ा नज़र इलैहा फसर्रतहु, पहली निशानी है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह औरत रहे कि मर्द आए और एक निगाह डाले कि औरत अपने शौहर को खुश कर दे। ये कब होगा? जब औरत खुश होगी तो शौहर भी खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल देखा जाता है कि सुबह उठी हैं तो मर्दवस कही है कि आज हमारे पेट पिरा थे तो बासी वासी खाई ले जा। वो बेचारा बासी खाए चला गया धान काटे। बाद में ये ताज़ा खाना बनाई है तके खई है तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम हो गया है, बस मुँह कुप्पतना फुला घर में बैठ गए। अब वो आदमी जब शाम के नहीं रहा तो अरसा लौटे तो ना अब्बक देखे ना अम्मा का, न भाई न बहन, फौरन घर में घुसी हो कहीं गुडुआ कम्मा का हुई। अवा ढूंढे पैबो करिस तो मुंह लटका है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगी गुडुआ कम्मी, का बात ऐसे का है बहन, तो आज भैया हमका गाली दी से, या तो भैवक ले करो या हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी। दिन भर रोजी कमाया, शाम को बेचारा वापस आया तो चुड़ैल ने लाठी पकड़ा दिया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहरों को आराम देने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया, वइज़ा अमरहा फ़अताअतहु, और अच्छी औरत की निशानी यह है कि उसका शौहर जब उसको किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो मान ले। और तीसरी निशानी बताया, वइज़ा गाबा अन्हा, और जब उसका शौहर बाहर चला जाए, फ़अहसन फ़रजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। अल्लाह हमारी माँ बहनों को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और साहिबे मदार के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम। ये हमारे शायर अहले सुन्नत हजरत तजम्मुल हुसैन साहब किबला कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट और जो इस उर्स के ज़िम्मेदार हजरत हैं उनका कहना है, तो आप लोग बताओ कुछ सही हो तो ना है? एक जगह ऐसे तकरीर होत रहा है, मौलाना बोला कि तो एक डॉक्टर साहब रहे खड़े हो गए, कहें मौलाना तुमका कसम है जत्ता याद के लाए हो सब सुनाई दिए हो। तो हाल न हो कि हम तकरीर के लिए और आप गुस्सा हो के बैठो। अब बात है तो थोड़ी बात सुन लो, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमादिन जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिकम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, दीनी महफिलों में आया करो और
अल्लाह से इल्तिजा करो कि इलाही जो कुछ सुना जाए अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हमारा किया धरा सब बेकार होगा। जलसों में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, पता नहीं कौन सी बात किसके दिल में उतर जाए और वो अमल कर ले तो बख्शिश की जमानत हो जाए। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी सईद खुदरी हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, क़ाला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, जा रहे थे ईद की नमाज पढ़ने। फमर्रा लन्निसा, तो औरतों के ऊपर से गुजरे, औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी मस्जिद जाती थीं, ईदगाह जाती थीं, मर्दों के साथ नमाज पढ़ती थीं, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिलों में फितना नहीं था, लोगों के दिल अच्छे थे। और अब हम सब के दिल गंदे हो गए। तो हुजूर के ज़माने में औरतें भी जाती थीं। जब हुजूर ईदगाह पहुँचे तो औरतों के पास सरकार पहुँचे तो तकरीर की, फरमाया या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, खैरात दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज्यादा देखा है, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो कहा वकुलना बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया कुछ वजहें हैं। एक वजह तो ये कि तकफुरुनल आशिरा, कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। देखा जाता है कि जिंदगी भर इनकी फरमाइश पूरी आओ, जौन कहे तौन लाओ, और यक्को चीज में अगर जर्रा बराबर चूके हो तो फौरन कहा था तू जिंदगी भर हम का जरा है, तू कहूँ हमारे को बात माने फौरन। हुजूर फरमाते हैं शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। हमारे गांव में एक आदमी है, तो नाम न बताए चूंकि बात पहुंच सकती है, सहलवा मछली छोटी वाली बिकाए तो के मर्दवा ली 7 किलो, औरतिया जब बनाए रखीस और का बोले इस खाना खाए खाते जब बैठा और मछली निकाली जब खाइस तो करुआन, तो कहते अरे साफ नहीं किया रहा इसे बनाए डाले। तो औरतिया कहते तू है जू जरना, तू जिंदगी भर हम का जा रहे कम हो, तू आपको बात सही गए सब दिन लेकिन लगाए। तो कहीं नाहे रे करुआत है रे, तो अपने बिटियावक खवेश, तो बिटियावक कही हाँ अम्मी करुआत है। तब वो कहा थे अरे मट्टिक चलवे निमकौरिक चलवा धरा रहा है भाई, तो मछली हम नहीं डाल दिए रे। जब देखे निमकौरिक तेल शीशी तो खाली और कड़वक तेल शीशी भरी धरी, तब मुड़े फा देखा हाय हम निमकौरिक चलवे डाल दिया। अब बताओ डारे बैठी निमकौरिक तेल और मर्द कहा करुआत है, तो कहा था तू है जू जरना। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम अपने मर्दों का शुक्र अदा करो, औलाद अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें। कुरान में उश्कुरली वलिवालिदैक, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। औरत अपने शौहर का शुक्र अदा करे। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वह तकस्सरनल्लाना, और तो तुम बद्दुआएं ज्यादा करते हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। हमारी माँ बहनें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारी का, आज मर्द हारत है,
जब मर्दबा हारा तो दुआ मांगेला, कही या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो इका उठा लो। बेचारा मजबूर है कि दुआ करे, कहा या अल्लाह हम झूठे तो हमका उठा लो, या झूठे तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दी, कहा था या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा बनाए दो। यानी मरे लौट पोट मर्दवा है। औरत बेवा कब होता है? जब मर्द मरता तभी तो औरत बेवा होती है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बद्दुआएं न किया करो। तुम तो उस नबी का कलमा पढ़ते, उस नबी की उम्मत में हो जिनके ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए, सरकार के पिंडलियां फूटी, जूते खून से भर गए, लेकिन मेरे नबी रहमत ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि हुजूर ने हमेशा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी, इसीलिए 1400 बरस गुजर गए, आज भी मेरे नबी की याद इस तरह की जाती है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला हमको आपको नेकिया करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो एक बात और सुन लो, बुजुर्गों की कब्रों पे चादर कपड़े की न चढ़ाया करो। कपड़े की सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए, उसके बाद चादर चढ़ाना नाजायज, जब तक के पहली चादर पुरानी होके फट न जाए। हाँ, फूल की चादर चढ़ाओ, फूल की। आप कभी मारहरा जाओ जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, तो वहाँ कपड़े की चादर नहीं चढ़ती, बल्कि फूल की चादर चढ़ती। और फूल जब तक के हरा भरा रहेगा, हदीस में है, कुल्लु कुरान करीम में है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन व आसमान के बीच में जितनी चीज़ें हैं सब खुदा की पाकी बयान करती है। तो जब फूल जब तक हरा रहेगा, भरा रहेगा, तब तक उससे अल्लाह की पाकी अदा होगी, तो उसकी वजह से कब्र वाले पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। इसलिए मदारों पे जाओ, जाना चाहिए और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। आज तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो हमारे तुम्हारे जाने के बाद दूसरी नस्लें हमारे तुम्हारे बख्शिश की दुआएं करेंगी। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतें खा रहे हो तो कम से कम अल्लाह की फरमान पर अमल भी करो। आला हजरत के मानने वाले हो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लें।